देखिए, प्रतिनिधि मंडल टीम की जो गठन हुई है उन सारे मेंबरों से हम बात करेंगे। उनकी एक मेंबर नीतू कुजूर जी भी, हम इनसे भी बात करेंगे। अब एक आदिवासी है और आदिवासी की आवाज बन के आज आप यहाँ आए हुए हैं। किस दर्द से आदिवासी गुजरता है आप जानती हैं। क्या लगता है कि इस दर्द को हेमंत सोरेन जी सुनेंगे? जो टीम गठन हुई है वो सुनेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड के देखने वाले दर्शकों को झारखंडी जोहार रहेगा। और आपने जो सवाल किया है, ये आज सच में हेमंत सोरेन जी को सोचनी होगी कि वो हम आदिवासियों के दर्द को सुनेंगे और हमारा समाधान करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हम युवा अब पूरी तरह से तत्पर हो गए हैं कि जब तक हमें आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। क्योंकि हमने 26 साल सहा है, धैर्य रखा है, अब हमारे पास धैर्य नहीं है ना। और जहां तक मैं बात करूं, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं प्रतिनिधि मंडल में मतलब एक मेरे भाई कार्तिक सोरेन को हम लोगों ने पकड़ करके डलवाया है। नहीं तो मैं सिर्फ थी, कल तक तो मैं ही सिर्फ थी। तो मुझे अपने समुदाय के लोगों से पूछनी है, क्या आप जेपीएससी में एग्जाम नहीं देंगे? क्या आप जेएसएससी का एग्जाम नहीं देंगे? सिर्फ हम धर्म के मुद्दों पर एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे क्या? ये मुझे पूछनी है। क्योंकि शिक्षा यहाँ जो आप देख रहे हैं ना ये कोई धार्मिक मंच है, ना राजनीतिक मंच है। फिर हमारी सहभागिता यहाँ क्यों नहीं नजर आती है? यदि आप कैमरा घुमा करके देखेंगे तो कितने आदिवासी चेहरे नजर आते हैं, ये मुझे आप बताइए। मैं डे 1 से यहाँ पे डटी हुई हूँ, एक फीमेल होकर के, और मेरे पास तो बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं है। तब भी मुझे पता है कि शिक्षा का दर्द क्या होता है। मैंने ना लगभग 20 साल अपने आप को डार्क में बिताया है। मतलब पढ़ने के लिए मैं तरसते रहती थी। मुझे पता है ना कि जिस समाज को यदि पढ़ाना है तो वहाँ शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करना होगा। लेकिन आज मैं पूरे झारखंड का सिनेरियो देखती हूँ, यहाँ शिक्षा दम तोड़ता हुआ नजर आता है। तो आज यदि आप ऐसे मंचों पर आकर अपनी बात नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? जब से मुझे डेलीगेट्स टीम में शामिल किया गया है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी टाइप का महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि हम जो 5 कैंडिडेट है ना, या 7-8 लोग हम लोग हैं डेलीगेट्स में, उन्होंने 5 कहा था, हम लोग 8 हैं। तो मुझे स्पेशली जिम्मेवारी इसलिए महसूस हो रही है ना, क्योंकि मैंने वो देखी है आदिवासियों का दर्द। हमारे लोग किस हालात में रहते हैं। यदि गांव की बात मैं करूँ ना, तो गांव में जो सरकारी विद्यालय है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ऐसा कहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालय के साथ में बहुत गेम हो रहा है। वहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के प्रति उनके मन में जागरूकता नहीं है। उन्हें प्रेरित करने के बजाय उन्हें आर्ट नॉर्मलाइज किया जाता है। ये बताइए मुझे, नो डिटेंशन पॉलिसी लाई जाती है और 8th क्लास तक बच्चे को फेल नहीं करना है। ऐसा नियम बनाया गया, किस बेसिस पे बनाया गया? और हमने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। वहां से भी किसी तरीके से वो बच्चे निकलते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। और इस तरीके का माहौल उनको यदि मिलेगा कि यहाँ भारी करप्शन हो रहा है, धांधलियां हो रही है, तो फिर हमारे बच्चों का मनोबल कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा? जब झारखंड अलग हुआ, मैं मुख्यमंत्री दादा हेमंत सोरेन से कहना चाहूंगी, जब हमारा झारखंड अलग हुआ दादा, तो हम जैसे बच्चों ने भी सपने देखे कि हम भी पदाधिकारी बन सकते हैं। क्योंकि हमें लगा कि हमें अपने झारखंड में ये मौका नहीं मिलेगा तो दूसरा राज्य तो हमें नहीं देगा मौका। क्योंकि हम वाकई में यहाँ डोमिनेंट होने के बावजूद हमारी क्या छवि है वो आपको पता है, हमें से बेहतर पता है। आप राज्य के मुखिया हैं, तो ऐसे मुद्दे पर भी यदि आप मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, तो फिर कैसे हम विश्वास करेंगे कि आप हमारे अगुआ सरकार हैं? तो ये आज हम लोगों को बैठकर सोचने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर संभावनाएं रहती है। आप हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आपके अंदर भी आदिवासियत जिंदा है। और हम उम्मीद इसलिए रखते हैं क्योंकि हम भारतीय संविधान पे विश्वास करते हैं। आप लोग मांग लेकर के वहां पर जाएंगे, कमेटी के पास बैठेंगे, अपनी मांगों को लेकर के जाएंगे। क्या लगता है कि उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा उन मांगों पर? देखिए, जैसे अभी तक का रवैया रहा है उतना तो विश्वास नहीं होता है। लेकिन देखिए, हमें पॉजिटिव सोच रखनी होगी, क्योंकि हमने इस तरीके का आंदोलन आज से पहले झारखंड में तो नहीं देखा था।
तो शायद अब सरकार भी सोचने पे विवश हुई है, तो उनके तरफ से सकारात्मक सोच आएगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और वो हमारी मांगों को मानेंगे, कुछ को मानेंगे, सबको नहीं मानेंगे, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारी जितनी भी मांगे हैं आपको माननी होगी, तभी हम वार्ता के लिए तैयार हैं, तभी हम वार्ता के लिए अपने आप को मतलब क्योंकि हम पे पूरा राज्य का विश्वास है, पूरा देश आज हमारे ऊपर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन सब भावनाओं को समझेंगे और वो सकारात्मक निर्णय लेंगे। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ नीतू कुजूर, जो प्रतिनिधि मंडल टीम की जो है उनकी स्पोक्स पर्सन है। ये भी जाएंगी कमेटी के पास, अपनी बातों को रखेंगी अपने बच्चों के साथ, जो जितने भी चीजों को लेकर के बच्चे यहाँ आए, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सारी चीजों को ले जाकर के वहां पर बात करेंगी। प्रतिनिधि मंडल जो कमेटी आप लोग की है उसमें आपका भी नाम है। आप एक आदिवासी, कैसे वहाँ पर एक आदिवासी बच्चों का जो तकलीफ है वहाँ रखी है, क्योंकि यहाँ पे जेपीएससी जेएसएससी में जितने भी अभ्यर्थी है यहाँ पे आदिवासी बच्चे कम नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहिए? देखिए मैडम, आदिवासी बच्चे कम नहीं है, यहाँ आदिवासी बच्चे का समर्थन पूरा है। आप शुरू दिन से देख लीजिएगा, आप हर आप अगर आप घूमेंगे पूरा ये मैदान में आपको काफी संख्या में मिलेंगे। ऐसा बात नहीं है कि आदिवासी का समर्थन नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट सिस्टम से आदिवासी बच्चे भी त्रस्त है। तो इसीलिए हमें पूरा हमने इसका पूरा समर्थन किया हुआ है और ये हमारा आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन है और ये हम लोग सिस्टम को सुधारने के लिए आंदोलन शुरू किए और जब तक ये सिस्टम सुधर नहीं जाता तब तक इसका आंदोलन जारी रखेंगे। हम किन 4 मुख्य मांगों को लेकर के आप लोग वहाँ जाने वाले हैं? रद्द, रिफॉर्म और जांच। और जांच जो होगी सीआईडी से होनी चाहिए। ये मैं पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है कि आप जो इन मांगों को लेकर के वहाँ जाएंगे, जो कमेटी वहाँ पर 4 लोगों की बैठी है, क्या लगता है कि आपकी मांगों को सुना जाएगा, तुरंत उस पे अमल किया जाएगा? बिल्कुल मैम, अभी भी हम लोग पूरा फुल कॉन्फिडेंस में है कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का बात को रखेंगे, सुनेंगे और हमारी जो भी मांगे हैं उनको सुनेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे बीच से ही हैं। वो हम शुरू से ही इस आंदोलन से जुड़े हुए, चाहे 2019 का आंदोलन देख लीजिएगा, तो ये हमें लगता है उनसे पूरा उम्मीद है अभी भी कि वो हमारा बातों को सुनेंगे और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। आगे क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे लाइव लगातार। मैं हूँ रिया किस्पोटा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।